नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी नाम की चिट्ठी आ गई है। ये चिट्ठी आपका भाग्य बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक ऐसा रहस्य ज्ञान देने जा रही हैं जो आपको अब तक किसी ने बताया नहीं है। और जब आप इस जानकारी को अच्छी तरह से समझ लेंगे और जान लेकर, तो आप अपनी समस्याओं का समाधान है खुद अपने हाथों से कर पाएंगे। फिर चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वे 2-3 प्रकार की ही है। मुख्य तौर पर पहली समस्या रुपए पैसे की दिक्कत, या तो आपके हाथों में आ ही नहीं पाता है, और यदि आता भी है एक रास्ते से आता है और दूसरे रास्ते से निकल जाता है, यानी कि आपका पैसा रुकता नहीं है, दूसरा आपकी मर्जी के अनुसार खर्च होता नहीं है। यह आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा कि आप कल जी से यानी कि लेन देन की समस्या से भी बहुत परेशान है। तीसरा कि आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी कि आप अपनी परेशानियों से तो परेशान हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग भी आपको कोई कम परेशान नहीं करती है। तमाम तरीके की मानसिक उलझन है आपके मन में बना कर रखते हैं, जिसकी वजह से आपको चैन और सुकून अब तक प्राप्त हो नहीं पाया है। तो दोस्तों, अब आप कोई चिंता मत करिए। अब हम आपको एक ऐसा अद्भुत और कारगर ज्ञान देने जा रहे हैं जो अब तक आपको किसी ने नहीं दिया था। जी हाँ दोस्तों, यह बातें इतनी गुप्त हैं, इतनी विचित्र है, इतनी अनोखी हैं, जिनके बारे में हर इंसान को पता नहीं रहता, और जिसको पता रहता है वह अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख डालता है। इंसान के जीवन की यही तो विचित्र विडंबना है कि मानव यदि चाहे तो अपने जीवन को अपने अनुसार चला सकता है। बस उसे अपने आसपास की दिव्य शक्तियों को समझना होगा और उनका सही तरह से उपयोग करके अपने जीवन को किस प्रकार बदला जा, ये बात जान नहीं होगी। बस इतनी ही जानकारी आपको मिल जाए तो आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। आपके देखते देखते ही आपका समय बदल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें चुपचाप अपने घर में लाकर इस स्थान पर रख देना, किसी को इस विषय पर बताना नहीं चाहे। वह आपका कितना ही खास, इतना ही हितैषी और कितना ही आपसे लगाव रखने वाला इंसान हो, सुख सुविधा और साधन मिलने ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका हृदय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है। आपके मन में सबके लिए प्रेम और भावनाएं हैं, लेकिन आपको अब तक वह प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके आप हकदार हैं। लोग कभी भी आपको समझ नहीं पाते हैं कि भावनाओं की कभी भी कद्र नहीं होती है। आप चाहे कितना ही किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करिए होता, आपके साथ बुरा ही है। आपकी अच्छाई लोगों की नज़र में अब तक नहीं आ पाई है। दोस्तों, इसीलिए तो हमारी यह दिल से तमन्ना है कि आपको वह सब मिले जिसके आप असल में हकदार हैं, और जो आपकी अब तक तमन्ना थी, इच्छा थी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप इतने भावुक इंसान हैं कि छोटी छोटी बातों को भी आप दिल से लगा लेते हैं। छोटी छोटी घटनाएं भी जीवन की आपको प्रभावित करती हैं और आपके ऊपर अच्छे बुरे प्रभाव छोड़ती हैं। अच्छे तो कम बुरी ही प्रभाव छोड़ती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका दिल तो इतना कोमल और मुलायम है कि यदि सड़क पर जा रहे किसी जानवर को भी कोई पीठ देता है या फिर उसे परेशान करता है तो आपका मन द्रवित हो जाता है। आपके मन में भावनाएं उम्र नहीं लगती है, दया का भाव उत्पन्न होने लगता है, लेकिन अंदर से इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी आपको अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है, आपकी पूरी हो नहीं पाई है। सबका सुख देखने वाले इंसान के दुख अभी तक दूर नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी इन बातों के बारे में, ये इन चीज़ों के बारे में भूल कर भी बताना नहीं। बस इन चीज़ों को अपने घर मिला कर रखो। विधि विधान सभा हम आपको इस वीडियो में पता नहीं जा रही है, और धीरे धीरे अपने जीवन को बदलते हुए अपनी आँखों के सामने देखो। यह हमारा वादा नहीं है, यह हमारा दावा है कि आपकी ज़िंदगी 100% बदलेगी। हमारी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना करना है कि वीडियो को ध्यान के साथ एकांत में अकेले में बैठकर देखना है। फिर दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी गुप्त बातें भी बताएंगे जो शायद दूसरा कोई सुन लेगा तो आपका लाभ उठा सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे मन के साथ एकांत में अकेले में बैठकर देखें
और हर एक बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। आप बातों को समझ लेंगे, उसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव तभी आप आएंगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां संतोषी कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। दोस्तों, माता से आग्रह निवेदन करने में कोई संकोच नहीं करना है। आपका भाव, आपकी भक्ति ही आपको माता की कृपा पात्र बनाएगी। पूरे भक्ति भाव के साथ लिखें। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से एक और निवेदन है कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करके बहुत ही छानबीन करने के बाद ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के लिए लाते हैं, तब जाकर आपका दिन शुभ और अच्छा होता है। और इन सभी के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसमें आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा और इसे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम भी माता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक बदलाव आए, आपका जीवन सुंदर स्वर्ग के समान हो जाए। आज का यह वीडियो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, बल्कि कुछ ऐसी अद्भुत जानकारियां भी देगा जैसी अब तक आपको प्राप्त नहीं हुई होंगे। दोस्त, यकीन मानिए, हमारा प्रयास है कि आपको हम एक ऐसा अनुभव, सर्वोत्तम ज्ञान दें जिससे आपका जीवन निश्चित तौर पर बदली। तो हम जानते हैं, हम अध्ययन करते रहते हैं। आपकी राशि इसलिए बता रहे हैं कि आप ही कैसे इंसान हैं जिसको कामयाब होना चाहिए। आप अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, लेकिन दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। असल में देखा जाए तो आप निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं। फिर बदले में चाहे आपको भले ही कोई सम्मान दिया ना दे, प्रेम मिले या ना मिले, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि आप मन से थोड़ा दुखी अवश्य रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कष्ट लगा रहता है कि आपकी इतनी मेहनत है, इतना प्रेम और संघर्ष को कोई समझ क्यों नहीं पाता है। क्यों लोग आपको वह सम्मान, इज्जत करें नहीं देते जिसके आपस में अधिकारी हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका जो निस्वार्थ भाव है उसे मानव भी सपना देख पाए, लेकिन भगवान उसे अवश्य देख रहे हैं और आपकी झोली में कर्म के हीरे मोती आते जा रहे हैं। एक ना एक दिन वह अवश्य आएगा जो आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। आप जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप अपने आराध्य पर आप जिसकी भी पूजा करें, वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी आपके मन में भगवान को लेकर संघ में उत्पन्न होने लगती है। कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। कष्ट, परेशानियां आपको लगातार क्यों मिलती रहती हैं? क्यों आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है? तो भगवान के लिए कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहती हैं कि दोस्तों, आपको भगवान के ऊपर से अपनी आस्था देखने नहीं देनी है। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको सब कुछ प्राप्त होगा और भगवान स्वयं आपको सब कुछ अपने हाथों से देंगे। हमने कई ऐसे उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं कि एक लंबा अरसा जीवन का कष्ट, परेशानियों में बीता। उसके बाद जब भाग्य की, सौभाग्य की बरसात उनके ऊपर हुई, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा, तो फिर इतनी कामयाबी मिली, इतनी कामयाबी मिली कि लोग हक्के बक्के रह गए। जी हाँ दोस्तों, यही आपके साथ भी होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। तो अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं की जो इस नवरात्रि आपके जीवन में होगी और आपका जीवन बदलने वाली है। तो सबसे पहली घटना यह होगी कि आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो असल में आपका सच्चा हमदर्द होगा, मार्गदर्शक होगा और आपसे सचमुच में प्रेम करने वाला होगा, जो दिल से यह चाहेगा कि आप कामयाब हो, आपकी दुख, तकलीफ, परेशानी, जीवन के संपूर्ण कष्ट दूर हो, जिसमें भाई आपका मददगार होगा। जिन दोस्तों, यह इंसान आप मान सकते हैं कि भगवान का भेजा हुआ दूध है या फिर एक माध्यम है जो भगवान ने आपके लिए चुना है। दोस्तों, याद रखें कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करता है, हृदय से भी शुद्ध और पवित्र होता है, तो भगवान उसकी मदद करना चाहते हैं।
लेकिन तभी भगवान साक्षात किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि यह मानव की क्षमता से बाहर है कि वह भगवान के दर्शन इस शरीर से कर सके। तो इस वजह से भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर इंसान की मदद करने के लिए भेजते हैं। तो बस आपके साथ भी अब यही होने वाला है कि इस नवरात्रि में आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात होगी जो आपका सच्चा हमदर्द होगा, आपका मार्गदर्शक होगा और आपको बहुत मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना यह है दोस्तों कि आपका कोई एक विवाद है जो लंबे समय से उलझा हुआ है, या फिर कोई कर्जा वगैरह है जो आपको मानसिक पीड़ा दे रहा है। तो अब यदि आपका कोई विवाद है तो वह सुलझ नहीं लगेगा, उसमें गति आ जाएगी। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह है तो आपको उस कर्ज को चुकाने की माध्यम यानी रास्ते भी खुलने लगेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी जो उलझन है, जो मानसिक पीड़ा है, वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, और वह यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहती हैं। आपकी राशि में कुछ इस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी आना चाहती हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत प्रयास आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई लक्ष्मी से जुड़ा हुआ योग बनता है, चाहे वह गजलक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी हो, किसी भी प्रकार का योग बनता है, तो उसे योग में जातक को सीधा सीधा लाभ तो प्राप्त होता है। लेकिन यदि जातक कुछ गलतियां कर जाए तो उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और माता लक्ष्मी के ऐसी देवी हैं जिनको चंचला भी कहा जाता है, यानी कि यदि उन्होंने आपके पास आने का मन बना लिया और इसी बात की वजह से उनका मन बदल गया, तो तुरंत रास्ता बदलकर कहीं और भी चली जाएगी। तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करना, अपने घर में विराजमान कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं माता की, जो आपको माननी पड़ती हैं, तो आपको भी उन शर्तों को मानना पड़ेगा, अन्यथा यह विशेष योग आपको कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगा। और यदि लाभ होगा भी तो आपको इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देगा, यानी आंशिक लाभ ही होगा। तो अब इस योग का पूरा फायदा आपको कैसे पहुंचेगा? दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम कि सुबह के समय अपने घर पर यानी अपने दरवाजे पर साफ सफाई करें। घर का मुख्य दरवाज़ा खोल कर रखें और जल का सिंचन करने के बाद गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि हो सके तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपन करने के बाद आटे और हल्दी से एक शौक पूरे, जिसमें आप अष्टकमल बनाएं जो माता लक्ष्मी खूब बहुत, और उस अष्टकमल के बीच में आप गाय के घी का एक दीपक जलाया। आप अपने घर की मुख्य दहलीज के बीचों बीच यह कार्य करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्त, 2-3 दिनों में ही इसका परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, याद रखो कि इस नवरात्रि आपके जीवन को बदलने के विशेष मौके प्राप्त हो रही हैं। आप इनका पूरा लाभ लेना है। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, भ्रम की स्थिति अपने दिमाग में उत्पन्न होने नहीं देंगे। और हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को आपको निश्चित तौर पर करना है, अन्यथा यह मौका निकल गया तो फिर न जाने कब ऐसा अवसर, ऐसी ग्रह स्थितियाँ बनेगी जो आपको लाभ देंगे। तो दोस्तों, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आपको इन बातों को मानना ही होगा, अन्यथा बदलाव नहीं आएंगे। बस आपको इतना करना है। और एक और बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही गुप्त उपाय है। दोस्तों, बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति इस उपाय को करते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है। दोस्तों, लोग बहुत मोटी रकम की मांग करते हैं, फिर ऐसे बड़े बड़े उपाय बताते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना तो आपको करना क्या है। जो रुपया पैसा आपके घर में आता है, आप उसे कहीं तो रखते होंगे। कोई अलमारी होगी, कोई तिजोरी होगी, कोई बक्सा होगा, कोई छोटा मोटा जेबा वगैरह होगा, आप उसमें रखते होंगे। तो अब उसी के संबंधित यह उपाय ध्यान से सुनिए। हम एक धन की पोटली बनाएंगे। धन की पोटली क्या होती है? धन की पोटली एक ऐसी सामग्री होती है जो कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा तरंगे हैं, उन्हें बहुत ही शक्तिशाली तौर पर अपनी ओर आकर्षित करती हैं, या यूं कहें कि एक चुंबक के समान अपनी ओर खींच लेती है। माता लक्ष्मी यदि आपकी ओर ना भी आना चाह रही होगी, तब भी वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। वह है ही माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय चीज़ों का
एक समावेश। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। धन की पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़ा आपको डालेंगे, पहले से प्रयोग ना हुआ हो। एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा लेंगे और उस कपड़े में आप जिस सामग्री को रखेंगे उसे आप ध्यान से सुनिए। हम आपको मात्रा भी बताते जाएंगे। सबसे पहले आप उस पोटली में 11 चावल के दाने रखेंगे। चावल के दाने हल्दी में डूबे हुए होने चाहिए। जब कोई चावल का दाना हल्दी में डूब जाता है तो वह अच्छा तो बन जाता है। अब इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखेंगे। यदि आपके पास चांदी का चौकोर टुकड़ा नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप एक सुपारी रखेंगे। फिर इसके बाद आप इलायची का एक जोड़ा रखेंगे और इसके बाद आप 7 लक्ष्मी कोनियाँ रखेंगे और 7 कमलगट्टे रखेंगे। या दोस्तों, यह आपकी धन की पोटली बन गई है। आप अब इसे धागे से बांध लेंगे। पोटली नुमा ही आप इसे बांधेंगे और आप अपने घर के धन संग्रह वाले स्थान पर इसे गुप्त रूप से रख देंगे। इसे रखने के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम होता है। लेकिन अभी नवरात्रि है तो इनमें आप किसी भी दिन इस प्रक्रिया को कर सकती हैं। याद रखें कि इस प्रक्रिया को आपको शाम के समय ही करना है, दिन में आप इसे ना करें। और इस प्रक्रिया के बारे में आप कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। यह बेहद ही गुप्त होगा। उपाय चाहे कोई भी हो, वह गुप्त जितना रहेगा उतना ही ज्यादा फलित होगा। दोस्तों याद रखें, जोग जुगत और मंत्र उपाय हाल है, तभी जब करे दुराव। यह एक देहाती कहावत है दोस्तों, लेकिन इस कहावत का मतलब यही है कि जो भी योग आपके जीवन में बन रही हैं उनके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें। यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है कहीं से उसके बारे में आप किसी से कोई चर्चा ना करें। और जुगत यानी कि आप कार्य करने की जो भी गतिविधि लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उनके बारे में भी किसी को ना बताएं। आपने क्या योजना बनाई है इसके बारे में भी किसी को ना बताएं। और मंत्र यानी जो भी मंत्र आप याद कर रहे हैं कि बारे में भी किसी को ना बताएं। और उपाय यानी कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए किन उपायों को आजमा रही हैं, इनको भी आप किसी को ना बताएं। इनका फल ही तब प्राप्त होता है जब इन्हें गुप्त रखा जाएगा। इसी से चर्चा की जाए तो बस इन बातों का आप ध्यान रखें। हम फिर से आपसे एक बात और कहेंगे कि पूरे भाव के साथ आप इन कार्यों को करें, इन उपायों को आजमाएं और निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति और आर्थिक शांति प्राप्त होगी। आपके कार्य समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आपका जीवन बदल जाएगा। नवरात्रि के बाद आपका जीवन पहले के समान नहीं रहेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको अपने मन का भाव सुंदर रखना है और ईश्वर में गहरी आस्था बनाकर रखनी है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होना है। दोस्तों, यदि आपकी राशि के जातक किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल होंगे, नकारात्मक लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं या किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल रहते हैं, उनका इस जीवन में तरक्की का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। आपकी राशि के जातकों का विशेष यही एक दुर्गुण कह सकते हैं कि आपको सफलता ही तब प्राप्त होगी जब आप सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे। दोस्तों, बस हमें आपसे एक बात और कहनी है कि आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा आपकी स्थिति योग बन रहा है कि आपकी सेहत खराब हो सकती है। कमर और कमर के निचले हिस्से में आपको तकलीफ हो सकती है और पेट के इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज भी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। योग, प्राणायाम, आध्यात्म आप अपने जीवन में शामिल करें। सुबह के वक्त जब आप सोकर जागे तो थोड़ी देर योग और प्राणायाम अवश्य करें। दोस्तों, यह आप आध्यात्मिक भी बनाएगा, मानसिक शुद्धता भी देगा और आपकी तरक्की में एक सीढ़ी की तरह कार्य करेगा। यकीन मानिए दोस्त, होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मन में यदि कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरी भक्ति भाव के साथ जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जीवन आपका सुख और समृद्धि भर जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।